हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा ये है आपकी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 16 साउथ अमेरिका इकोनॉमिक फीचर्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में। ओके, मतलब उनकी जो आर्थिक विशेषताएं हैं, इस कॉन्टिनेंट में किस तरह से अर्निंग होती है, लोगों को क्या क्या इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका की मेजर क्रॉप्स क्या हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे हाउ द लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री डेवलप्ड इन साउथ अमेरिका। जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है वो किस तरह से अमेरिका में डेवलप हुई है। ठीक है, फॉरेस्ट इंडस्ट्री की क्या कंडीशन है साउथ अमेरिका में, फिर मिनरल और एनर्जी प्रोडक्शंस और इंडस्ट्रीज़ की क्या ग्रोथ है यहाँ पर, और साउथ अमेरिकन पीपल की, जो साउथ अमेरिकन लोग हैं उनकी कैसी लाइफ है। ठीक है, वो किस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। In the previous lesson, we learnt about the geographical features of South American continent. प्रीवियस चैप्टर में, मतलब चैप्टर 15 में हमने देखा था कि जो साउथ अमेरिका के जोग्राफिकल फीचर्स है, ठीक है, माउंटेन्स हमने देखे थे, हमने हाईलैंड्स देखे थे, प्लेट्यूज़ देखे थे, रिवर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ की बड़े बड़े घास के मैदान हैं, यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में पानी है, यहाँ के फॉरेस्ट वेल्थ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो यहाँ पर मौजूद है, नेचुरल जो साधन है, ठीक है, हमें फॉरेस्ट से जो मिलते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के। ओके, मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज पदार्थों के, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं और हमारी जो लाइफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फिर इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ दिस कॉन्टिनेंट हैज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं बेटा कि किस तरह से इस कॉन्टिनेंट ने अपने इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कैसे अपने देश को प्रोग्रेस दी है। ठीक है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने ग्रोथ की है, व्यापार में इन्होंने ग्रोथ की है और अपने यहाँ के लोगों की लाइफ को और अच्छा बनाया है। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो करीब 10% जो लैंड है, 10% लैंड इज़ वर्थ एग्रीकल्चर इन साउथ अमेरिका। 10% लैंड पे एग्रीकल्चर होता है साउथ अमेरिका में। फिर जो ज़्यादातर हिस्सा जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है वो है अर्जेंटीना में और उरुग्वे में। ओके, सेंट्रल चिली हैज़ ऑल्सो हैव फर्टाइल लैंड। इसके अलावा जो सेंट्रल चिली है उसमें भी काफ़ी सारी उपजाऊ ज़मीन है। At the same time, farming is done in the grasslands which are less fertile. इसके अलावा जो ग्रासलैंड्स यहाँ पर बड़े बड़े हैं वहाँ पर भी फार्मिंग की जाती है, लेकिन ग्रासलैंड्स जो है वो कम फर्टाइल है। ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ की फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। देन wheat and maize are the important cereals of the South America. गेहूँ और मक्का इम्पॉर्टेंट सीरियल्स हैं साउथ अमेरिका के। ये जो फसलें हैं ये ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती हैं। वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द टेम्परेट क्लाइमेट। गेहूँ यहाँ के टेम्परेट क्लाइमेट में उगाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, अर्जेंटीना एंड चिली आर द मेजर वीट प्रोड्यूसर्स। अर्जेंटीना और चिली में सबसे ज़्यादा वीट उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है। ओके, वहीं अगर हम मेज़ की बात करें तो मेज़ इज़ प्रोड्यूस्ड इन हॉट क्लाइमेट एंड एरियाज दैट गेट सफिशिएंट रेन्स। ऐसे एरियाज़ पर उगाया जाता है मक्का जहाँ का क्लाइमेट हॉट हो, गर्म हो और जहाँ पर सफिशिएंट बारिश हो। ओके, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर द मेजर मेज़ प्रोड्यूसर्स। तो साउथ अमेरिका की ब्राज़ील और अर्जेंटीना ऐसे देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्का उगाया जाता है। ओके, तो मक्का जो है बेटा यहाँ का बेसिक क्रॉप माना जाता है, बेसिक क्रॉप है भी। देन लेटर ऑन रीच्ड इन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले मक्का यहाँ उगाया गया था और उसके बाद बाकी के देशों में। ठीक है, ब्राज़ील हैज़
थर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड इन मेज प्रोडक्शन एंड अर्जेंटीना स्टैंड्स फोर्थ। तो पूरी दुनिया में ब्राज़ील थर्ड नंबर पर आता है मेज़ के प्रोडक्शन में और अर्जेंटीना जो है फोर्थ नंबर पर आता है। ओके, फिर हम बात करते हैं मेजर कैश क्रॉप्स की इस कॉन्टिनेंट की। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनसे उनको अर्निंग होती है, ठीक है, जैसे कि हम वीट है, राइस है, अगर कोई फार्मर जो है इनको उगाता है, इनका एग्रीकल्चर करता है तो वो खुद भी उसे यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। लेकिन जो कैश क्रॉप्स होती हैं बेटा वो कमर्शियली मार्केट में बेची जाती हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी है कैश क्रॉप, शुगर केन है, कोको है, बनाना है, इसके अलावा कॉटन भी उगाया जाता है, टोबैको उगाया जाता है, रबर है, फ्रूट्स हैं, पोटैटो है, ये सारी कैश क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। ब्राज़ील को तो कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है बिकॉज लार्जेस्ट कोको प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कैश क्रॉप की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, देखिए, बिसाइड फूड ग्रेन्स, ठीक है, अनाजों के अलावा कुछ ग्रेन्स ऐसे भी होते हैं जो हमें कैश इनकम प्रोवाइड करते हैं। ओके, इन्हें ही हम कैश क्रॉप्स कहते हैं और इन्हें हम ट्रेड क्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, ट्रेड क्रॉप्स। नाउ देयर आर बिग प्लांटेशन रीजन्स ऑफ कॉफ़ी एंड शुगर केन इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में बहुत बड़े एरिया में कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, शुगर प्लांटेशन होता है। ओके, देखिए, प्लांटेशन फार्मिंग द लार्ज प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर ट्रेड पर्पस। बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़े एरिया में जहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्लांट का या ट्रीज़ का ट्रेड पर्पस के लिए, ठीक है। तो इस तरह की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन फार्मिंग। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको मैप दिखाई देगा साउथ अमेरिका का, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक मैप है ये। यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ में आपको क्रॉप्स दिखाई देंगी और एट द सेम टाइम आपको लाइफ स्टॉक भी बने हुए दिखाई देंगे। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि किस कंट्री में किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है। ओके, सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर वीट दिया हुआ है, मेज़ है, शुगर केन है, रबर है, टोबैको है, कॉफ़ी, कोको, कॉटन, शीप रियरिंग भी बताई गई है, भेड़ों को कहाँ पाला जाता है। ओके, फिशरीज़ बताई गई है, मछली पालन कहाँ किया जाता है। तो इफ़ यू विल गो थ्रू दिस मैप यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी नीटली। ओके, तो स्टूडेंट्स अब है हम पेज नंबर 150 पर, मैप के नेक्स्ट पेज में। तो ब्राज़ील जो है बेटा ये फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन कॉफ़ी प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर आता है। कोलंबिया नेक्स्ट में है। इसके अलावा इक्वेडर, पेरू, सूरिनाम, ये सारे कंट्रीज़ में भी कॉफ़ी प्लांटेशन किया जाता है। ओके, मेजर कॉटन प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड पेरू। यहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाया जाता है। ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वही अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो सबसे ज़्यादा शुगर केन इसी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, देन बोलिविया, गुआना, पेरू, सूरिनाम, अर्जेंटीना, इन सारे कंट्रीज़ में भी शुगर केन एट द सेम टाइम ग्रो किया जाता है। इक्वेडर इज़ द बिगेस्ट बनाना प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और अगर इक्वेडर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बनाना यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, देयर आर फ्यू रिच पीपल इन अमेरिका हु ऑक्यूपाई बिग फार्म्स एंड प्लांटेशंस। तो जो रिच पीपल होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब वहाँ पर जाकर के अपना एग्रीकल्चर वगैरह वर्क करते हैं और उनके अंडर में वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं वो पुअर क्लास के होते हैं, सो दैट वो अपनी इनकम अर्न कर सके। ओके, देन फॉलोइंग कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स। तो नीचे दी हुई जो कंट्रीज़ हैं और इनके साथ साथ अलग अलग क्रॉप्स भी दी हुई हैं, ठीक है, जो इन कंट्रीज़ में उगाई जाती हैं। ओके, जैसे कि देखिए बेटा वीट जो है अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे में उगाया जाता है। राइस मतलब चावल बोलिविया, ब्राज़ील, इक्वेडर, पैराग्वे, अर्जेंटीना। मेज़ ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वेडर, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना एंड सो ऑन। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा सारी जो क्रॉप्स हैं कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है कैटल एंड शीप रियरिंग इंडस्ट्री। ओके,
कैटल्स को पालना, और जो शीप रियरिंग इंडस्ट्री होती है, भेड़ों का जो भेड़ पालन जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। ओके, सो कैटल्स आर दोज एनिमल्स विच आर रियर्ड बाय विच वी कैन अर्न समथिंग। जैसे कि गाय, काऊ को हम पालते हैं ना, गाय हम पालते हैं, उससे हम अर्निंग करते हैं, उसका दूध बेचते हैं, ओके। उसका जो काऊ डंग होता है उससे हम काऊ डंग केक्स बना के बेचते हैं, उससे हमें अर्निंग होती है, ओके। तो ये सारे भी बेटा एक तरह के ऑक्यूपेशन है जो लोग करते हैं और उनसे वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो देर आर बिग ग्रासलैंड्स इन साउथ अमेरिका में, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ पर कैटल्स हैं, शीप रियरिंग की जाती है लार्ज स्केल में। दिस इंडस्ट्री फ्लरिशेज इन द लानोस ग्रासलैंड्स नियर क्विरिनिको बेसिन इन वेनेजुएला। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहाँ पर हैं, लानोस ग्रासलैंड्स में हैं, ओके, वेनेजुएला के पास। फिर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट, प्लेन्स ऑफ पैम्पास ऑफ बोलिविया, उरुगे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, all these places they are famous for cattle and sheep rearing in South America, okay. Cows, oxes, sheep, goats, pigs, horses are tamed here। तो ये सारे जानवर टैम मतलब पाले जाते हैं, ठीक है। मिल्क का हाई प्रोडक्शन होता है, मीट बेचा जाता है जानवरों का, उनकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। लेदर, आपने लेदर के क्लॉथ्स देखे हैं ना, तो उनकी स्किन से बनाए जाते हैं। देन वूल, इन सारे कैटल्स का वूल जो है एक्सपोर्ट किया जाता है अर्जेंटीना से, उरुगे से, बोलिविया से, पैराग्वे से और बाकी सारे देशों में, ठीक है। अर्जेंटीना इज़ द बिगेस्ट कंट्री फॉर कैटल रियरिंग एंड उरुगे इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो अर्जेंटीना में सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पर कैटल रियरिंग की जाती है, जानवरों को पाला जाता है, और अर्जेंटीना के बाद उरुग्वे जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वूल का पूरी दुनिया में। अंडरस्टूड। तो बेटा ये वाला वीडियो मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।